हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुठल अड्डा सोनीपत से। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वर्षण। वर्षण क्या होता है? सब टॉपिक है वर्षण और मेन टॉपिक है वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल हमने जैसे पहले दो पार्ट में किया था कि अनेक रूपों में जल तरल, ठोस और द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसके निर्माण में अनेक प्रक्रियाएं होती है जो अलग अलग प्रकार की मौसमी परिघटनाओं को संकलित करने में योगदान देती हैं। वो कौन कौन सी थी? जैसे आर्द्रता था, फिर वाष्पीकरण है, संघनन है, तो उसी का एक पार्ट है वर्षण। ठीक है, तो हम इस पार्ट में करेंगे वर्षण। वर्षण क्या होता है? आप देख रहे होंगे जैसे आज भी बारिश आ रही है, कल भी बारिश थी, है ना? तो बार बार बारिश आती है। कई बार आप देखते होंगे कि जो ऊपरी भाग है, हिमालय पर्वतीय अक्षेत्र या जो ठंडे अक्षेत्र ध्रुवीय भाग है, उनमें क्या होता है? क्या पानी की बूंदों की वर्षा होती है या ओले आते हैं या सीधी बर्फ की परत बन जाती है? यस, आपने बिल्कुल सही कहा। वहां पर तापमान कम होता है तो उन भागों में वर्षा की बूंदें कम होती है, बल्कि जो ऊपर से पानी गिरता है वो किस रूप में आता है? ठोस रूप में आता है। कभी बर्फ की गोलियों की वर्षा होती है तो उसे हम हिमपात कह देते हैं। कभी पूरी की पूरी बर्फ की लेयर से जम जाती है तो उसको हम स्नोफॉल कह देते हैं। और उष्णकटिबंधीय भागों में जैसे हमारे इन क्षेत्र में क्या होता है? वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है। कभी कभार ही ओले यानी ठोस बर्फ की गोलियों की वर्षा होती है। तो ये सब क्या है? ये वर्षण है। ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों होता है? तो चलो देखते हैं क्यों होता है। जानना चाहते हो? तो चलो देखते हैं क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्षण क्या है। क्या वर्षण और वर्षा एक ही होती है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, वर्षण अलग है। वर्षण एक व्यापक टर्म है और वर्षा वर्षण का ही एक प्रकार होती है। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? वर्षण क्या होता है? वर्षण होता है जब वायुमंडल में जो संघनित जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प संघनित होते हैं ना, जल कण वाष्पीकरण के जो वाष्प के रूप में कण होते हैं वो संघनित होते हैं, यानी बारीक बूंदों के रूप में, जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब संघनित जल कण वायु में लटके रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण या गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध उन्हें संभाल नहीं पाता है और वो किसी न किसी रूप में धरातल पर, ठोस तरल अवस्था में किसी न किसी रूप में धरातल पर आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षण। क्या कहते हैं उसको? वर्षण। वर्षण कई प्रकार का होता है। आप यहाँ फ्लो डायग्राम देख रहे होंगे। वर्षण किस रूप में होता है? जब वर्षण जल के बूंदों के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। जब ये हिमतुलों के रूप में होता है तो उसको हम हिमपात कहते हैं। जब छोटी छोटी बर्फ की गोलियों के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओले कहते हैं। और जब कभी बारीक और कभी फिर पुनः जम जाती है और तब होती है तो उसको हम सहिम वृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके प्रकार है? वर्षण के प्रकार है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? पहले वर्षा। वर्षा क्या होती है इससे पहले हम छोटा छोटा एक बार ये देखते हैं। हिमपात और क्या है? ओले क्या होते हैं? सहिम वृष्टि क्या होती है? हिमपात क्या होता है? जब वायु में जो संघनित जलवाष्प है, वायु उस समय संतृप्त होती है जब वायु का तापमान हिमांक बिंदु से कम हो जाता है। हिमांक बिंदु क्या होता है? उषांक होता है जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, जिसके बाद उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसको उषांक कहते हैं। ठीक है, और हिमांक क्या होता है? हिमांक मतलब हिम जब पानी 0 डिग्री से माइनस में चला जाता है या 0 डिग्री से कम हो जाता है तो उस माइनस टेम्परेचर को जिसमें जल तरल अवस्था से ठोस रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसको हम हिमांक कहते हैं। तो जब वायु में संघनित जलवाष्प जब नीचे की ओर धरातल की ओर आते हैं तो जिस धरातल पर वो आते हैं उसके वायुमंडल का तापमान हिमांक से कम होता है। यानी जलवाष्प जब संघनित होते हैं तो उनका तापमान हिमांक बिंदु से कम होता है। तो वो जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में नहीं बल्कि पतली हिम की परत के रूप में धरातल पर गिर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हिमपात या स्नोफॉल। और जब जिस वातावरण से हिमांक से कम तो तापमान है ही,
लेकिन जब जिस वातावरण से जाते हैं उसमें भी तापमान कम है तो वो जल की बूंदें जम जाती है, छोटी छोटी बर्फ की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वर्षा के साथ जब बर्फ की गोलियों की वर्षा होती है तो उन ठोस बर्फ की गोलियों को हम ओले कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जब तापमान हिमांक से कम हो गया और धरातल की ओर आता है, वायुमंडल में आता है, तो उस समय वो वर्षा की बूंदों के रूप में होता है। लेकिन जिस धरातल पर आता है उस धरातल का तापमान बहुत ही कम होता है, तो उसके कारण वो जल की बूंदें वहां पर जम जाती हैं। पुनः धरातल पर जब धरती पर नीचे गिरती है तो तापमान अधिक हो गया, तो वही जो बूंदें जमी हुई है वो धरातल पर पहुंचने पर पिघल जाती है, तो उसको सहिम वृष्टि कहते हैं। सहिम मतलब वर्षा है लेकिन किसके साथ? हिम के साथ। क्यों है? क्योंकि तापमान में हिमांक और उषांक से नीचे के तापमान में भिन्नता आ जाती है, तो उससे जो वृष्टि होती है उसको हम कहते हैं सहिम वृष्टि। क्लियर? ओके। तो अब जो हम मोस्टली जिसको हम वृष्टि वर्षा एक ही समझ लेते हैं, तो अब वो देखते हैं वर्षा क्या होती है। जब वायु का अवरोध जल कणों को संभालने में असमर्थ होता है और वो धरातल पर जल की बूंदों के रूप में पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्षा। वर्षा कई प्रकार की होती है, किस किस कारण से होती है उसके कारण के आधार पर वर्षा के 3 मुख्य प्रकार है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है संवहनीय वर्षा। कौन सी है? संवहनीय वर्षा। दूसरी आती है पर्वतकृत वर्षा और तीसरी आती है चक्रवातीय वर्षा। तो वर्षा के कितने प्रकार हुए? 3। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। अब एक देखते हैं हम, जैसे जिन भागों में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं जिनमें तापमान बहुत अधिक होता है, जैसे भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री। इन भागों में तापमान अधिक होता है, तो अधिक तापमान के कारण क्या होगा? वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, और हल्की जब कोई चीज होती है तो वो नीचे धरातल से संपर्क छूट जाता है, तो गर्म और हल्की वायु ऊपर की ओर उठती है, फिर ऊपर जब जाती है तो तापमान कम होता है, भारी होने के कारण पुनः नीचे उतर आती है, फिर इसी प्रकार नीचे आती है, फिर गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें संवहन धाराओं का निर्माण होता है, जो जब ये जलीय अक्षेत्रों से जाती है गर्म हवा तो अपने अंदर जलवाष्प ग्रहण कर लेती है, इसीलिए जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं, यानी संवहन धाराओं के द्वारा होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। संवहनीय वर्षा प्रतिदिन दोपहर के बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोपहर तक क्या होता है? दोपहर तक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु गर्म होकर ऊपर चलती है, शाम को जब नीचे की ओर आती है तो उसमें संवहन धाराओं का पूरा सर्कल बन जाता है, जिसके कारण प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा, जब जलवाष्प से भरी हुई वायु पर्वतों पर चढ़ती है तो वह अवरोध स्वरूप उसे पार नहीं कर पाती और जलवाष्प संघनित होकर जिस पर पवन मुखी ढाल पर भारी वर्षा करते हैं। जब ये नीचे की ओर जाती है तो इस भाग में कोई वर्षा नहीं होती। वृष्टि, इसको हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया अक्षेत्र, पवन मुखी ढाल पर वर्षा नहीं होती। ऐसी वर्षा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पर्वतों पर पर्वत मुखी ढाल पर, पवन मुखी ढाल पर होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है चक्रवातीय वर्षा। अब चक्रवातीय वर्षा क्या होती है? जब गर्म और आर्द्र वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है। ये चक्रवात है, ये गर्म वायु राशि है, ये आर्द्र और ठंडी वायु राशि है। गर्म वायु राशि हल्की होने के कारण ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है और इसको नीचे की ओर दबा देती है, तो इस प्रकार से चक्रवातीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो वर्षा होती है उसको हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, चक्रवातीय क्षेत्रों में, और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में इस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा का वितरण देखते हैं कि किन भागों में ये होती है और कैसे होती है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब ये देखिए, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो 0 डिग्री भूमध्य वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है, कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं कम होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे ये भाग है, मानसूनी एशिया के देश है, ये क्षेत्र है, इन भागों में भारी वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में पता है इसका क्या कारण है? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इन भागों में अधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये भाग है 0 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में,
ये दक्षिण का हो गया, ये उत्तर का हो गया। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में देखा आपने, ये सारे पूर्वी क्षेत्र जिसमें मानसून एशिया का भाग भी आ गया, ये पूर्वी भाग है। इनमें वर्षा अधिक होती है, जो अधिकतर समयनीय वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। मानसूनी एशिया का क्षेत्र भी इसी भाग में आता है। उसके बाद आता है 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 40 आ गया, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, कहां पर, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। अब आप देख रहे होंगे ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिण में नहीं है, क्योंकि दक्षिणी भाग में क्या है, केवल जलीय क्षेत्र है, स्थलीय भाग तो है ही नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में ही महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। मुख्य कारण है पछुआ पवनों के प्रभावाधीन ये क्षेत्र आते हैं, इसलिए यहाँ पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। जो आंतरिक क्षेत्र है, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, मध्य अक्षांशीय भागों में वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। क्लियर। और फिर जो आंतरिक पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हिमालय पर्वत का है, अल्पस का है, रॉकीज का है, एंडीज का है, इनके पवनमुखी भागों पर वर्षा होती है और विमुखी भागों पर वर्षा नहीं होती। और जो ये आंतरिक भाग है, इन भागों में 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, वह भी बहुत ही अनियमित और अनिश्चित होती है। क्लियर। तो आपने देखा कि वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है, जिसको अलग अलग भागों में बांटा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 100 से 200, और 75 से 50 से 75 और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र सभी मृदस्तरीय भाग आते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो वर्षण का हमने पाठ किया। वर्षा कितने प्रकार की है, संवहनीय, पर्वतकृत और चक्रवातीय, 3 प्रकार की। किन भागों में होती है, वर्षा के वितरण में असमानता है तो क्यों। क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।